दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ओबीसी आरक्षण जो कि सभी भर्ती परीक्षाओं में एक पेंच बन गया है, उसको लेकर क्या सियासी ड्रामा चल रहा है ये मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। सरकारें गिर रही हैं, सरकारें उठ रही हैं, लेकिन भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। किसी की भी गवर्नमेंट आती है, किसी की भी गवर्नमेंट चली जाती है, लेकिन भर्तियों का जो अड़ंगा है वो आरक्षण की वजह से पड़ा हुआ है। होता क्या है, कोई गवर्नमेंट आती है, वह चाहती है कि आरक्षण के दम पर हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल कर सकें, जनता को बेवकूफ़ बना सकें, और दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है तो वो उस पर रोक लगा देती है, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट तो बनी जाती है। अभी हो क्या रहा है, कमलनाथ सरकार जो कि कांग्रेस की सरकार थी, उनने 27% आरक्षण देने का बोला था, उनकी सरकार भी बन गई थी। बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं, चाहे एमपीपीएससी की भर्ती हो, एमपीटीईटी की भर्ती हो या अन्य परीक्षाएं, ज़्यादा परीक्षाएं तो हुई नहीं है, पिछले 3 साल में 2-3 परीक्षाएं ही हुई हैं, लेकिन यह 27% आरक्षण केवल एमपीपीएससी और एमपीटीईटी में देखने को मिला है। अब होता क्या है, सरकार बदल गई और इसके बावजूद कोर्ट से, अदालत से, न्यायालय से पहले ही मना किया गया है कि आप 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं कर सकते, मतलब 27% आरक्षण आप दे नहीं सकते ओबीसी कैंडिडेट को। लेकिन अनदेखी की जाती है, मनमानी की जाती है, आरक्षण ज़बरदस्ती अप्लाई कर दिया जाता है। जब याचिका दायर होती है तो फिर भर्तियां कोर्ट में फंस जाती हैं, निराकरण के लिए उनसे जवाब मंगाया जाता है। अब यही हो रहा है कि सबसे पहले कमलनाथ जी ने, जब उनकी सरकार गिर गई तो शिवराज सिंह चौहान जी को, जो कि बीजेपी की सीएम है, उन्हें पत्र लिखा, खुला पत्र लिखा। खुला पत्र इसलिए लिखा ताकि सबको पता चल जाए कि हम कितनी सहानुभूति रखते हैं ओबीसी कैंडिडेट से। ओबीसी यहाँ पर इस खबर में दिखाया गया है, ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर मुख्यमंत्री शिवराज ने, सबसे पहले कमलनाथ जी ने शिवराज जी को लिखा था पत्र, खुला पत्र लिखा था आरक्षण के मुद्दे पर, ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर। अब शिवराज जी ने कमलनाथ जी के जो पत्र है उसका जवाब दिया है। क्या कहा गया है यह मैं आपको इस वीडियो में पढ़कर बताने वाला हूँ। 18 जुलाई को कमलनाथ ने आरक्षण मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए पत्र लिखा था। मतलब ये जो ड्रामा चल रहा है ना, ये जो राजनीतिक खेल भी आप इसे कह सकते हैं, ये सिर्फ एक खेल चल रहा है। किसी को वास्तविक जो मुद्दा है उससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। मुद्दा यह है कि सरकार उठाएं, सरकार गिराएं, सरकार उठाएं, सरकार गिराएं। किस मुद्दे पर? आरक्षण के मुद्दे पर, वो भी ओबीसी कैटेगरी को लेकर। असलियत से किसी का कोई लेना देना नहीं है। भर्तियां रुक रही हैं इस वजह से, इससे किसी का लेना देना नहीं है। भाई उनकी खिचड़ी पकनी चाहिए। जनता को बेवकूफ़ बनाने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। ओबीसी कैंडिडेट भी बहुत अधिक संख्या में है पूरे राज्य में, इसलिए होता यह है कि सब कोई वोट बैंक देखता, मतलब जनता में इंसान नहीं देखते, जनता में सबको वोट बैंक दिखता है अपना अपना, तो उन्हें लुभाने की कोशिश की जा रही है इन खुले पत्रों के द्वारा। न्यायालय में सरकार के पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण को चुनौती दी गई है। मध्य प्रदेश में अब आरक्षण के मुद्दे पर फिर राजनीति शुरू हो गई है। इसको लेकर 18 जुलाई को लिखे गए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पत्र के जवाब में अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को आरक्षण मुहैया कराने के संबंध में उच्च न्यायालय में दायर याचिका की पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने स्थगन समाप्त कराने के लिए कोई प्रयास नहीं किए। ऐसे में प्रदेश में सियासत का रूप अब पत्र ले लिया है। मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूँ, जो सियासत चल रही है, जो राजनीतिक खेल है, जो ड्रामा चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी या सत्ता के लोभ में ही किया जा रहा है। वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। सॉल्यूशन कोई ढूंढेगा नहीं, बस घुमाने फिराने की बातें चलेंगी, टालने की बातें चलेंगी। शिवराज ने 18 जुलाई को जवाब में कमलनाथ को 31 जुलाई को एक पत्र भेजा। शिवराज ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने 1 वर्ष तक प्रकरण में कोई प्रयास नहीं किए। 2 पेज के पत्र के अंत में लिखा है, आप सहमत होंगे कि आपके नेतृत्व की सरकार ने इस याचिका में वह गंभीरता नहीं दिखाई जो आवश्यक थी। जहां तक मेरी सरकार का प्रश्न है, हम इस याचिका में प्रभावी रूप से अपना पक्ष रखने के लिए कटिबद्ध हैं ताकि पिछड़ा वर्ग के हितों का समुचित संरक्षण सुनिश्चित हो सके। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के कल्याण के लिए वचनबद्ध हैं। शिवराज ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत याचिका का जिक्र किया। उसमें पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण को चुनौती दी गई है। 14 मार्च से 19 मार्च 2019 तक याचिका में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके कारण न्यायालय ने 19 मार्च को पिछड़ा वर्ग के लिए 14% से 27% आरक्षण को बढ़ाए जाने के निर्णय को स्थगित कर दिया। 19 मार्च को भी न्यायालय के समक्ष तत्कालीन सरकार के महाधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। यह कांग्रेस सरकार की गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता ही थी। लगभग 8 माह तक न्यायालय के समक्ष जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तथा स्थगन को भी समाप्त कराने का भी कोई प्रयास नहीं किया गया। आपने माननीय न्यायालय के समक्ष यह कथन दिया कि लोक सेवा आयोग की नियुक्तियों को बिना न्यायालय की पूर्वानुमति के अंतिम नहीं किया जाएगा।
तो ये आप देख सकते हैं, इन्हें भी सब पता रहता है कि इस वजह से कितनी लापरवाही हो रही है, भर्तियां नहीं हो पा रही हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा ड्रामा चल रहा है। अगर कांग्रेस को देना ही था, आरक्षण देना था 27% अगर ओबीसी कैटेगरी को, तो न्यायालय ने जो जवाब इनसे मांगा था उसमें इन्हें उपस्थित होना चाहिए था पूरे तर्कों के साथ, लेकिन वहाँ पर ये गैर हाजिर रहे। बहुत लंबे वक्त तक इंतजार किया गया, इसके बाद स्थगित कर दिया जो इनने बढ़ाया हुआ आरक्षण अप्लाई किया था। अब समस्या की बात यह है कि इनने जो उस टाइम पर 27% आरक्षण कर दिया था, तो ये MPPSC की जो भर्ती थी, प्री एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी 27% दिया गया था और MPTET में भी 27% दिया गया है। अब समस्या ये है कि ये 27% से वापस 14% किया जाएगा कोर्ट के अकॉर्डिंग, जो न्यायालय का फैसला है उसके अनुसार। अब इस पूरी प्रक्रिया में भी नई मेरिट जारी होगी, फिर उसको 14% किया जाएगा। वास्तव में होता क्या है कि ये भर्तियां सालों तक चलती हैं और वहाँ पर एज रिस्ट्रिक्शन भी लगा दिया जाता है जनरल कैंडिडेट को, तो उन्हें इस बात का हर्जाना भुगतना पड़ जाता है। अगर कोई भर्ती आई है तो 1 साल के अंदर अंदर उसकी ज्वाइनिंग भी हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर खिचड़ी क्या है कि पकती रहती है, लॉस होता है स्टूडेंट्स का। बाकी सरकारों का क्या है, कुछ दिन के लिए ये सरकार बनेगी, कुछ दिन के लिए वो सरकार बनेगी, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। वो तो एक बार भी अगर कोई मुख्यमंत्री बन जाता है या विधायक बन जाता है तो जीवन भर का उनका काम निकल जाता है। लेकिन यहाँ स्टूडेंट के बारे में कोई नहीं सोचता, जो सालों से एग्ज़ाम, पहले तो फॉर्म का इंतजार करते हैं, फिर आंदोलन करके रिजल्ट मंगाना पड़ता है, फिर आंदोलन करने के बाद रिजल्ट आने के बाद फिर कई दिनों तक भर्तियाँ नहीं की जाती हैं, फिर भर्तियों को और अटकाया जाता है। कहीं ना कहीं जो है वो पिछते स्टूडेंट ही हैं। तो यहाँ पर आप लोग सब्र रखें, पेशेंस रखें, आपसी विवाद ना करें। ओबीसी कैंडिडेट जनरल से न लड़ें। कमेंट में कई बार मैं देखता हूँ ओबीसी हैं, जनरल हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ये स्टूडेंट आपस में बहस करने लग जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ये सरकार देख रहे हैं आप, सरकार ही चाहती है कि आप लोग आपस में भिड़ें। जब जो चीज़ लीगल नहीं है तो उसको क्यों दिया जा रहा है, फिर कोर्ट के द्वारा उसको इलीगल बता के रोक दिया जाता है। तो इसमें जो चीज़ वाजिब है वही न्यायालय के द्वारा की जाएगी, अदरवाइज जो चीज़ इलीगल है वो नहीं दी जाएगी। और ये सब कुछ कोर्ट के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, इसलिए कोई वाद विवाद ना करे आपस में। जो चीज़ सही है वही होगी और जल्द से जल्द ये जो भी आरक्षण का मुद्दा है इस पर सुनवाई जल्द होने वाली है, तो ये इस बार क्लियर हो जाएगा और उसी के हिसाब से फिर जो अपडेट होंगी, चाहे मेरिट लिस्ट हो चाहे नोटिफिकेशन हो, जो भी है वो उसी के हिसाब से ही आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो पॉजिटिव रहें आप लोग और ये आरक्षण के मुद्दे से अपना दिमाग भटकाएं, मतलब अलग करें, अपने दिमाग को इसमें ना फंसाएं आरक्षण के मुद्दे पर। बस आप लोग तैयारी करें और अभी जो भी भर्तियां आ रही हैं उनकी तैयारी करें, और जो भर्तियां नहीं आ रही हैं उनके लिए हम प्रयास करने वाले हैं। आप लोग चैनल से जुड़ जाएं, जो भी आंदोलन हम करें आप लोगों का सभी का सहयोग चाहिए, साथ चाहिए। जैसा इंदौर में आंदोलन किया था रिजल्ट लाने के लिए, वैसे ही हमें आंदोलन फिर से करना पड़ सकता है भर्तियां लाने के लिए, ज्वाइनिंग कराने के लिए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें, ताकि जब भी हम कोई एक्शन लें या कोई भी प्लानिंग करें तो आपको तुरंत पता चल जाए। इसलिए बेल आइकन प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ग्रुप में भी आप लोग जुड़ सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई, तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करें अगर कोई भी आपको डाउट है, आप कोई सुझाव देना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। अपनी सेहत का ख्याल रखें और परिवार का भी ख्याल रखें फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। वर्ग 3 महिला पर्यवेक्षक, पुलिस, MP पुलिस, जितने भी एग्जाम मध्य प्रदेश में होते हैं उन सभी के ग्रुप्स बना लिए गए हैं। बॉयज़ के अलग ग्रुप हैं, गर्ल्स के अलग ग्रुप हैं। चाहे तो आप लोग जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा, टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811671 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे, तो मैं आपको जोड़ लूँगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं, तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर MPTET के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और MPTET के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, PEB जो सिलेबस है उसके हिसाब से, उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे PEB सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता।
ठीक है फ्रेंड, अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको PDF मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।